पत्नी और पति में झगड़ा हो गया। पति और बच्चे खाना खाकर सो गए तो पत्नी घर से बाहर निकल गई, यह सोचकर कि अब वह अपने पति के साथ नहीं रह सकती। मोहल्ले की गलियों में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसे एक घर से आवाज सुनाई दी, जहां एक स्त्री रोटी के लिए ईश्वर से अपने बच्चे के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। वह थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक और घर से आवाज आई, जहां एक स्त्री ईश्वर से अपने बेटे को हर परेशानी से बचाने की दुआ कर रही थी। अपने बेटे को हर परेशानी से बचाने की दुआ कर रही थी। एक और घर से आवाज आ रही थी, जहां एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह मकान मालिक से कुछ और दिन की मोहलत मांग ले और उससे हाथ जोड़कर अनुरोध करे कि रोज रोज आकर उन्हें तंग न करे। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक बुजुर्ग अपनी दादी अपने पोते से कह रही थी, बेटा, कितने दिन हो गए तुम मेरे लिए दवाई नहीं लाए। पोता रोटी खाते हुए कह रहा था, दादी माँ, अब मेडिकल वाला भी दवा नहीं देता और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं आपके लिए दवाई ले आऊं। थोड़ा और आगे बढ़ी तो एक घर से स्त्री की आवाज आ रही थी, जो अपने भूखे बच्चों को यह कह रही थी कि आज तुम्हारे बाबा तुम्हें खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर लाएंगे। अब तक तब तक तुम सो जाओ। जब तुम्हारे बाबा आएंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। वह औरत कुछ देर वहीं खड़ी रही और सोचते हुए अपने भीतर की ओर वापस लौट गई कि जो लोग हमारे सामने खुश और सुखी दिखाई देते हैं, उनके पास भी कोई न कोई कहानी होती है। फिर भी यह सब अपने दुख और दर्द को छुपाकर जीते हैं। वह औरत अपने घर वापस लौट आई और ईश्वर को धन्यवाद करने लगी कि उसके पास अपना मकान, संतान और एक अच्छा पति है। हाँ, कभी कभी पति से नोक झोंक हो जाती है, लेकिन फिर भी वह उसका बहुत ख्याल रखता है। वह औरत सोच रही थी कि उसकी जिंदगी में कितने दुख हैं, मगर जब उसने लोगों की बातें सुनी तो उसे यह एहसास हुआ कि लोगों के दुख तो हमसे भी ज्यादा है। लोगों का दुख तो उससे भी ज्यादा है। इस कहानी से सीख मिलती है कि जरूरी नहीं कि आपके सामने खुश और सुखी नजर आने वाला सभी लोगों का जीवन परफेक्ट हो। उनके जीवन में भी कोई न कोई परेशानी या तकलीफ होती है, लेकिन सभी अपनी परेशानी और तकलीफ को छुपाकर मुस्कुराते हैं। दूसरों की हंसी के पीछे भी दुख और मातम के आंसू लिए होते हैं। कठिनाइयों और परीक्षणों के बावजूद जीना जीवन की वास्तविकता है। यही सच्ची जिंदगी है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियां मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।